कई लोग बोल रहे हैं साहब कोर्ट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट अमीरों के लिए रात को खुल सकता है, बड़े लोगों के लिए अगर वो छुट्टी वाले दिन खुल सकता है, तो क्या 24 लाख बच्चों के लिए वो नहीं खुल सकता? इसलिए हमें लड़ना पड़ा। 45 में कितने सही कर लेता? 40 सही कर लेता, मतलब उसे 160 नंबर ग्रेस दे दिए गए। यहां बहुत बड़ा झोल हुआ है, मैं आपको फिर कह रहा हूं पक्के से, बहुत बड़ा झोल हुआ है इस जगह पे, बहुत खतरनाक झोल है। आप ये मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बच्चे सब वंचित रहे। 24 लाख बच्चे, कम से भी कम, मैं आपको कह रहा हूं 24 लाख परिवार, यानी कि कम से भी कम 1.25 करोड़ देश के अच्छे लोगों का ये भविष्य है। इसके साथ खिलवाड़ मत करिए, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे जो एनटीए की ट्रस्ट वैल्यू पर क्वेश्चन मार्क चिन्हित करेंगे। नमस्कार, बहुत अहम मुद्दा अपना चल रहा है। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि मैं अब 100% श्योर हूं कि इस बार के एग्जामिनेशन में चीटिंग हुई है और हमारे बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा है जो भावी डॉक्टर बन सकते थे, क्योंकि बहुत सारी जगह चीटिंग हुई है, बहुत अनियमितता हुई है। एनटीए ने भी अपने रिजल्ट देने में बहुत गड़बड़ी करी है, 4 जून को रिजल्ट दिया है, बहुत सारी बातें ऐसे जिन्होंने गड़बड़ करी है। मैं आपको बिल्कुल ढंग से बात समझाऊंगा। और प्यारे बच्चों में याद रखना, हमारे देश में ऐसी बात होती है कि जब भी कोई अन्याय होता है उसकी बात 3-4-5 दिन तो बहुत करी जाती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। पर इस बार बात 24 लाख सवालों का है। कई लोग बोल रहे हैं साहब कोर्ट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट अमीरों के लिए रात को खुल सकता है, बड़े लोगों के लिए अगर वो छुट्टी वाले दिन खुल सकता है, तो क्या 24 लाख बच्चों के लिए वो नहीं खुल सकता? इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं चीटिंग हुई है, शायद इतने जोश में, इतने जुनून में आपने कभी नहीं देखा होगा, इतने साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, बट आज ये समझना जरूरी है कि इस बार वाकई बहुत गड़बड़ी हुई है। अगर मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है, कम से भी कम इस बार इस चीटिंग और इस धांधली की वजह से 20 से 25 हजार ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन सकते थे वो वंचित रह जाएंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो वंचित रह जाएंगे। अरे कोई मजाक है? कट ऑफ इतनी चली गई है। पिछली बार 600 नंबर वाले को कहीं ना कहीं कॉलेज मिल गया था। मैं जनरल कैटेगरी और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं आपसे। इस बार 640 वाले को कुछ नहीं मिलेगा। क्या इसी साल क्या सारे इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो गए? ये संभव नहीं है। सारे बच्चे आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं, पिछली बार 715 पे 19 बच्चे थे, इस बार 225 है। 685 पिछली बार 1284 थे, इस बार 6777। 3 गुना कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल टास्क है। ये ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है और जब चीटिंग हुई है उसकी वजह से हुआ है। आप सोचिए 605 में पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार 76,000 बच्चे। 3 गुना हो गया। बच्चे थोड़ी 3 गुना हो गए, यानी कि ये वाली गड़बड़ है। आपको 200 मिनट मिलते हैं, ठीक है? 200 मिनट मिलते हैं और लगभग आपको 200 सवाल पढ़ने होते हैं। तो आप ऐसा समझो, तो 1 मिनट के लिए सवाल मिलता है। 1 मिनट मिलता है एक सवाल के लिए। बिल्कुल सही बात सर, 1 मिनट मिलता है एक सवाल के लिए। अब आप सोचिए, देखो अमूमन बच्चा क्या करता है। अमूमन बच्चा क्या करता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। अमूमन बच्चा करता है कि सबसे पहले बायो करता है। क्या करता है? बायो करता है। आप समझो, अगर किसी बच्चे ने, जो अमूमन बच्चा है, जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है? अगर वो बायो करता है तो ध्यान से सोचो, जो जितने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं 1 घंटे में वो बायो कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक है भाई, मान लो किसी बच्चे ने अगर 90 क्वेश्चंस जो अपने थे किसके, बायो के, उसको 60 मिनट में कर लिया। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो उसने एक सवाल 40 सेकंड में करा। कितने में? 40 सेकंड में। ध्यान से सुनना मेरी बात। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। और मान लो कि इसने 90 में से 80 सवाल सही कर लिए, ऐसा समझो आप। अब इस बच्चे को आधा घंटा टाइम लैप्स हो गया, हाफ आवर। अगर इसका टाइम लैप्स काउंट हो गया आखिरी में। पहले मुझे बताओ, क्या नॉर्मल बच्चे सभी फिजिक्स आखिरी में करते हैं और वो वाले सवाल बाद में करते हैं जो टफ होते हैं? हाँ, सभी बच्चे ही करते हैं। पर जिसको आधा घंटा बाद में लैप्स हो गया, उसको सोचो कितना फायदा हुआ। उसके मजे आ गए 1563 को लेके। ध्यान से समझिए, 1563 लेके उसमें मजे आ गए। ध्यान समझना, उसको आधे घंटे में यह माना गया, क्योंकि ये बच्चा 60 मिनट में 90 सवाल करता है, तो आधा घंटा का टाइम लैप्स हुआ, तो मान लिया गया कि ये बच्चा 45 सवाल और कर लेता आखिरी के आधे घंटे में, अगर इसे टाइम मिलता। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो महान न्याय है। और 40 में से वो कितने सही कर लेता? 45 में कितने सही कर लेता? 40 सही कर लेता, मतलब उसे 160 नंबर ग्रेस दे दिए गए। ये ग्रेस नंबर दे दिए किसी नॉर्मल बच्चे को जिसका आधा घंटा टाइम लैप्स हो गया है। सोचिए कितना बड़ी गड़बड़ी कर दी गई है। उनको 1-1 घंटा अगर एक्स्ट्रा दे दिया गया होगा या टाइम लैप्स मान लिया गया होगा और 40 मिनट टाइम लैप्स मान लिया होगा, तो ये संभव है जो मैं आपको कह रहा हूं। 100% संभव है। 160 तो मैंने आपको आधे घंटे में दिखा दिया। 510 वाले के 720 नंबर आना बहुत ज्यादा संभव है। अच्छा, मैं एंटी से पूछना चाहते हैं, पहली बात तो कौन सी रूलिंग है भाई? ये कौन सा तरीका है? शुरुआत में बच्चा बायो करता है, ज्यादा सवाल सही करता है, आखिरी में तो फिजिक्स करता है और आखिरी में उसके सवाल भी कम होते हैं। बच्चे को तो यही सिखाया जाता है कि 2.5 घंटे में उसको 2.5 से 3 घंटे में उसको पूरा पेपर एक बार कर लेना है। आखिरी का आधे घंटे उसको टफ सवालों पे लगाने, उसमें वो सारे सवाल थोड़ी सही कर सकता था। यानी कि जिन बच्चों को हमने छोड़ दिया उनके लिए ये सरासर अन्याय है। सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, ध्यान सुनना। क्या ध्यान से देखो, जो 720 वाले बच्चे आए ना, वो जो 7-8 बच्चे एक ही जगह के, आखिरी के 8 बच्चे करेक्ट,
8 बच्चे, अगर उनको ध्यान से देखोगे ना तो 62 से लेकर 68 के बीच की रैंक है उनकी, उस एक साथ है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं उसको समझना अच्छे से, क्यों चीटिंग हुई है इसकी गारंटी ले रहा हूं। सोचा 720 में दिखाई दे रहा है, बाद में क्या होगा बताता हूं क्यों, वो सब एक साथ है। एनटीए ने कहा है कि हमने जिनके बराबर नंबर हैं उसमें रैंक उसको पहले दिए जिसने फॉर्म पहले भरा था। इसका मतलब इन सारे बच्चों ने फॉर्म एक साथ भरा था। इसका मतलब कहीं एनटीए ने जब 2 दिन की विंडो चालू करी थी, उसी में तो इनके फॉर्म नहीं भराए गए। हाँ, अगर ये अलग अलग जगह के बच्चे, तो पहली बात ये एक ही सेंटर के, गारंटीड गड़बड़ है। दूसरी बात, क्या इनके रैंक एक साथ आई? क्यों? क्योंकि इन्होंने फॉर्म एक साथ भरा था। यानी कि मैं आपको सही बताऊं ऐसा क्यों आए, अगर ध्यान देंगे ना, मेरे हिसाब से इन सभी बच्चों पे एक ही आदमी ने एक ही समय पे फॉर्म भरे लगातार एक ही दिन में, अगर इसका डेटा निकाल लिया जाए। ये जवाब देना पड़ेगा एनटीए को। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, इन्होंने बहुत जल्दबाजी में, पहली बात 14 तारीख को तो रिजल्ट आने वाला था, इन्होंने असम की काउंसलिंग चालू कर दी। अरे काउंसलिंग चालू कर रहे हो इतनी जल्दी, ऐसी की जल्दबाजी? पहले तय तो करिए कि रिजल्ट सही है कि नहीं सही है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस बार के रिजल्ट में धांधली तो पक्का है, धांधली 110% है। बच्चों अपने को साथ मिलकर करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे, फिर मैं कह रहा हूं 10,000 15,000 बच्चे वंचित रह जाएंगे। इतनी कट ऑफ हाई जाना मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं अगर अपने शब्दों में बात करूं तो बहुत सारे बच्चे जिनको 680 600 700 के आसपास नंबर आए, पता नहीं कितने होंगे। क्यों? सोच के देखो, यहां गड़बड़ी नहीं हुई होगी? आपको नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा है गड़बड़ी हुई होगी? 675 से 2300 का नंबर उठकर 11,600 चला गया, आपको नहीं लग रहा है गड़बड़ी हुई होगी? मैं फिर कह रहा हूं उस डेटा को देख के आपको, आप अगर ध्यान से देखो ना तो 26 21 14 3800 3 2 5 6 6 7,000, ये 20,000 20 20 40 40 50,000 का नंबर है ये करीब करीब, जिनको पिछली बार जनरल में सीटें मिली थी। इस बार ये नंबर सोच के देखो कहां चला गया, सोचो ये कहां चला गया। यानी कि सिर्फ इन्हीं बच्चों को मिल पाएगा। यहां बहुत बड़ा झोल हुआ है, मैं आपको फिर कह रहा हूं पक्के से, बहुत बड़ा झोल हुआ है इस जगह पे, बहुत खतरनाक झोल है। आप ये मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बच्चे सब वंचित रह गए। 20,000 बच्चे, मेरा मानना है 15 से 20,000 बच्चे वंचित रह जाएंगे इस बार जो डॉक्टर बन सकते हैं। और मैं कह रहा हूं अगर गड़बड़ी हो भी गई है, मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई एनटीए तो नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, पर अगर ऐसा हो गया है, मैं कह रहा हूं 24 लाख बच्चे, कम से भी कम, मैं आपको कह रहा हूं 24 लाख परिवार, यानी कि कम से भी कम 1.25 करोड़ देश के अच्छे लोगों का ये भविष्य है। इसके साथ खिलवाड़ मत करिए, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे जो एनटीए की ट्रस्ट वैल्यू पर क्वेश्चन मार्क चिन्हित करेंगे।